प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में भौतिकी विषय के अंतर्गत प्रथम यूनिट में से विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंदर से गॉस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। गॉस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स इन दोनों में संबंध बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया और इस नियम को ही हम गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का प्रमेय फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q है, तो गॉस के प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स phi E इज इक्वल टू बंद समाकलन पृष्ठीय समाकलन विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इंटू अल्प क्षेत्र ds, इसका भी हम सदिश लेते हैं, इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। अब इस सूत्र को हम निगमित करेंगे। निगमित करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है Q, जिसे हमने किसी गोले के केंद्र O पर रखा है। गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। तब गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु P लेते हैं और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। P बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसे हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा के अनुदिश होगी, जिसे हमने चित्र में दर्शाया है। चित्र में आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा के अनुदिश है। अब हम गोले को कई छोटे छोटे क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं। अब यदि बिंदु P को छोटे छोटे क्षेत्रफल, हमने अल्प क्षेत्र जो है वेक्टर ds की कल्पना की है और इसकी दिशा भी हम OP के अनुदिश बाहर की ओर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E और अल्प क्षेत्र वेक्टर ds के बीच बना हुआ कोण 0 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, अतः दोनों के बीच कोई भी कोण नहीं बना है, इसलिए हम थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं। क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, चूंकि हमने क्षेत्र अल्प लिया है इसलिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी अल्प होगा, अतः d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। इसे हम चूंकि ये सदिश के रूप में व्यक्त किए हैं, यदि हम इस सदिश के चिन्ह को हटाते हैं तो हम cos थीटा के रूप में से दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। चूंकि वेक्टर E और ds दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण 0 अंश है, तो हम यहाँ पर cos थीटा की जगह लिखेंगे cos 0। cos 0 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर मान हो जाएगा d phi E इज इक्वल टू E इंटू ds। अब हम इस समीकरण 1 में हमने विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात किया है। समीकरण 1 से E के मान को यहाँ पर रखने पर तो ये हो गया आपका d phi E इज इक्वल टू 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और हमको ज्ञात है कि वेक्टर विद्युत क्षेत्र E और अल्प क्षेत्र ds के बीच बना हुआ कोण 0 अंश है। अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन बंद समाकलन डी फाई ई। समीकरण 2 से हम डी फाई ई के मान को रखते हैं। समीकरण 2 से डी फाई ई का मान रखने पर यह हो जाएगा फाई ई बराबर बंद समाकलन पृष्ठ एस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस। हम इसमें से जितनी भी अचर राशियाँ हैं, कांस्टेंट है जो टर्म, वो समाकलन से बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर बंद पृष्ठीय समाकलन से बाहर हो जाएंगे और डी एस पृष्ठीय समाकलन के भीतर होगा। चूँकि हमें पता है कि हमने गोला लिया है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बंद समाकलन ds बराबर 4πr स्क्वायर होगा। अतः इस मान को समीकरण में रखने पर फाई ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। यहाँ से 4π कैंसिल हो गया, चूँकि अंश में भी है और हर में भी है, और आर स्क्वायर भी आपस में कट जाएंगे अंश और हर दोनों में होने के कारण, और हमारे पास बच जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस का प्रमेय है। गॉस के प्रमेय में हमें विशेष रूप से 3 स्थितियाँ मिलती हैं। इसके लिए प्रथम स्थिति है यदि पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हों, कई आवेश हों, बंद पृष्ठ है और पृष्ठ के भीतर Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आवेश उपस्थित हों, तो कुल विद्युत फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन नॉट और समस्त आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी अंदर आवेश होंगे इन सब का योग होगा। योग को दर्शाने के लिए हमने सिग्मा का उपयोग किया है। अतः फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट समीशन या सिग्मा Q। दूसरी इसके लिए स्थिति है यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। मान लेते हैं कि बिंदु O बंद पृष्ठ S के बाहर स्थित है, जहां प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो चूंकि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश 0 होगा, हमने आवेश को पृष्ठ के बाहर रखा, तो आवेश पृष्ठ के अंदर बिल्कुल नहीं है, इसलिए Q का मान 0 हो जाएगा और हमारा समीकरण हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 0/एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तीसरी स्थिति है यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो और कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो। तो यदि मान लेते हैं कि Q1 आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है तथा Q2 आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि Q2 बंद पृष्ठ के बाहर है जिसका फ्लक्स 0 होगा। इस तरह से ये गॉस प्रमेय की 3 स्थितियाँ हो गई। अब आपको गॉस के प्रमेय से संबंधित मैं एक छोटा सा प्रश्न देती हूँ जिसे आप तुरंत हल कर सकते हैं। प्रश्न है, एक कूलाम आवेश से विकिरित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। 2 मिनट का समय है आपके लिए। अब आगे जो है मैं इसका आपको हल बताती हूँ। आप अपने हल किए हुए उत्तर से इसको मैच कर सकते हैं। हमने अभी सूत्र पढ़ा गॉस के प्रमेय से, फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट या 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4πQ।
यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है प्रश्न में 1 कूलाम। हम सूत्र में मान को रखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ऐसे पद्धति में होता है 9 × 10⁹ 4 × 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू क्यू का मान है 1। सभी राशियों को गुणा करने पर हमें इसका उत्तर प्राप्त होता है 1.13 इंटू 10⁻11 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और इस प्रकार से इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है।